अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवर न्यूज़ के प्रोग्राम इंसाफ कौन करेगा में मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जो इशू हम उठा रहे हैं वो है थाना चोटी ज़री का। एक बार मज़ेदार बात आपको बताऊँ, हम सहाफ़ी लोग जब सहाफ़त में आते हैं ना तो लोग हमारे ऊपर बड़ा यकीन करते हैं कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। बाज़ लोग हम पे भरोसा करते हैं, यार ये थाने का काम है, ये तो करा दो, क्योंकि ज़ाहिर बात है गरीब आदमी ख़ुद थाने नहीं जा सकता, हमारे साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ भी हो तो वो उस पर आके जो है ना हमें कहता है जी ये पता करें। इसी तरह का एक वाक़या चोटी ज़री का हुआ। चोटी ज़री में ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका मुझे कॉल आई कि अदनान भाई, थाना चोटी ने 14 पुल से एक बंदा है अफजल कच्छेला, उसको उठाया है, मिस्त्री है मोटरसाइकिल का, उसको उठाया है, ले आए, अब हमें कुछ बता नहीं रहे। मैंने SHO का नंबर, SHO वहाँ है आबिद सियाल थाना चोटी में, उनका नंबर है 033364888083। मुझे नंबर भी उन्होंने दिया, मैंने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत बाइखलाक इंसान, बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात की। मैंने कहा जी आबिद साहब ऐसे ऐसे मसला है, तो अफजल कच्छेले को आपने, उसने कहा अदनान भाई आप इस मामले में ना पड़े। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते जी ये बंदा डकैतों के साथ है, मोटरसाइकिल डकैती के चोरी के इसके पास आते हैं, ये उनके पुर्जे तब्दील करके देता है। मतलब डकैती हुए हुए मोटरसाइकिल इसके वर्कशॉप में आते हैं, फिर दूसरा कोई पुराना मोटरसाइकिल इसके पास आता है, ये वो नए मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो चेंज करके वो डकैती वाला मोटरसाइकिल जो है ना वो लीगल करके उन लोगों को दे देता है। मैंने कहा यार आबिद भाई ये कंफर्म बात है? कहते जी कंफर्म है। मैंने कहा आपने कल से उठाया हुआ है? कहते जी हमने इसे उठाया हुआ है, ये कंफर्म हुआ है। तो मैंने कहा कोई FIR? कहते नहीं, आज हम इस पे FIR 4 FIRों में इसको शामिल करेंगे। मैंने कहा यार कोई शफकत हो सकती है, तो गरीब आदमी है। कहते नहीं सर, नहीं अदनान भाई ये डकैती में मुलव्वस है, हम इसको मुलव्वस ही कहेंगे कि डकैती वाली चीज़ें ये लेकर आगे जाके दे देता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन बंदों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मजबूरी है, तुम्हारा वो बंदा जो है ना मेला है, वो डकैती की मोटरसाइकिलें उठा के चेंज करता है। उन्होंने कहा अदनान भाई हम इसका ज़िंदगी भर की जो इसकी है हम इसकी जिम्मेवारी लेंगे, इसने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैंने कहा यार ऐसे जो कह रहा है, एक पर्सनैलिटी है एक थाने का जो है ना वो SHO है, वो कह रहा है, वो झूठ तो नहीं कह सकता। खैर मैंने उनसे मदद कर ली। रात को मुझे इत्तला मिली, शाम को या रात को क्यों बंदा छोड़ दिया गया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, चेक करो। चेक किया तो कहा जी वो बंदा तो छोड़ दिया है पुलिस ने। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार वो बंदा पुलिस ने कैसे छोड़ा, जब एक SHO मुझे अपने मुंह से कह रहा है, मेरे पास सबूत है सारे, कि ये बंदा डकैतों का साथ देता है, चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बदलता है। ये इसका मतलब ये डकैतों का साथ दे रहा है, तो डकैत तो हो गया। जो चोरी डकैती की मोटरसाइकिलें आए हैं उनमें पार्ट्स तब्दील करके दे रहा है, इसका मतलब इसका उसमें किरदार है। चलो किरदार है तो उस पर FIR क्यों नहीं दी? अच्छा चाहिए पुरानी FIRों में इन्होंने कहा था मैं डालूंगा, क्यों नहीं डाला? छोड़ क्यों दिया? अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो वो शख्स बेगुनाह था, सारी बात है, छोड़ा जो है बेगुनाह था तो छोड़ा है ना। अब जब उसको छोड़ दिया है, वो बेगुनाह था, तो यार वो जो 27 घंटे उसको थाने में रखा, तशद्दुद किया, जाहिर बात है हवालात में जब बंद करते हैं कोई चुमिए चुमिए तो नहीं लेते, कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं करते, कुटते ही है ना, खले ही मारते हैं उसको। जब उसको मारा, उसको टॉर्चर किया, 27 घंटे उसको हवालात में रखा, उसके घर वाले परेशान, उसके बीवी बच्चे परेशान, उसके माँ बाप परेशान, उसके यार दोस्त परेशान, फिर उसके बाद 27 घंटे के बाद उसको छोड़ क्यों दिया? अगर वो बेगुनाह था उसको छोड़ा तो फिर उसके 27 घंटे का हिसाब कौन देगा? और अगर वो बेगुनाह नहीं था, कसूरवार था, तो उसको छोड़ा क्यों भाई? फिर उसको छोड़ा क्यों? कोई लेन देन हुआ, कोई मामला तो होते हैं ना, तू बता दे यार ये लेन देन कर, लेकिन लेन देन भी किया तो कानून तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ना अपने SHO को, कि एक बंदा तुम उठा रहे हो, तुम उसको गलत कह रहे हो और उसके बाद उसको छोड़ भी रहे हो। अब
आबिद सियाल साहब ने उसको उठाया, 27 घंटे रखा और उसके बचौड़ा वाली पुल से उठाया और उसके बाद उसको जो है ना छोड़ दिया। आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, आपसे ये सवाल है कि यार कभी आपने पूछा है अपने एसएचओ से या सिर्फ उनको धंधे पे लगाया हुआ है? कभी ऐसे अब ये बात आ गई। अब एक और किस्सा कोई आता, पता नहीं किसी आदमी का आगे उसे इसने 2.5 लाख रुपया लेके छोड़ा। अब वो भी सोशल मीडिया पे आया हुआ है, उस बंदे का बयान भी आया हुआ है। इसी ऐसे मुझे नहीं पता ये इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो अफजल माची वाली, अफजल कचेले वाली बात में, अफजल माची हमारा एक साफी दोस्त है, वो याद आ गया। अफजल कचेले वाली बात पे मैं श्योर हूँ क्योंकि मेरे साथ एसएचओ ने खुद बात की। अब उसकी बात ये दूसरा था जो 2.5 लाख लिए, इस पे भी इशू पता नहीं क्या। मैं हैरान हूँ, ये सारी बातें, ये सारे सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ हैं ये डीपीओ तक क्यों नहीं पहुँच रही? हमने भी आज खबर, वो अफजल कचेले वाली खबर हमने भी लगाई, ऐलान शहर में भी लगाई, आवर न्यूज़ में भी चलाई, सोशल मीडिया पे आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो दूसरी एक खबर आज आग की तरह भड़क रही है, उस बंदे को मारा, उसकी टांग या बाजू तोड़ दिया, उससे पैसे लिए, क्या ये ऐसे जो इसलिए लगते हैं? आवाज़ से तो बहुत महज़ब इंसान लग रहा था, बात भी बड़े प्यारे तरीके से इखलाक से उसने की, लेकिन अंदर से क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने। मेरा डीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से और दीगर जो भी डीएसपी से जो है कोर्ट छुट्टे हैं उनसे अपील है, खुदारा इसको चेक तो करें कि भाई अगर तूने उठाया तो उसको छोड़ा क्यों? सिर्फ यही सवाल कर लें कि उसको तुमने छोड़ा क्यों? 27 घंटे जो उसके साथ मार पीट की, उसका जवाब कौन देगा? इसके साथ ही अपने मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा को इजाज़त।